पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो एक चीज से असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो वो जो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरियों के लिए जमीन कर दो, छोरिया लिए कोठी बनवा दो, छोरिया लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम में आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से शांति से सुनते रहे। अब तो मैं थोड़ी बातें आपको इसे बताऊंगा, सत्संग नहीं करूंगा। सत्संग आज दिन का से, पर मैं बातें वही बतानी से दिन का सत्संग है। और काफ़ी भाइयों की मेरे पास में ऐसी शिकायत गई, बेनती कर रहे थे कि हम दूर तक आए, ऐसा नाम दाम नहीं मिला ना। मैंने कहा मैं तो आपकी हाजिरी बराबर बजामदार है, हम तो अपने शरीर का ख्याल भी नहीं रखा। सत्संग भी आप लोगों को कल में 3-4 दे दिए थे और नामदान भी 3 दफे दिया था। और आज भी उनकी बेनती करने थे, महाराज की दया से शाम को नामदान मिलेगा। उदास न हो, हजूर का जो हुक्म है वो जरूर भी पूरा होगा। दिन का सत्संग है, 2 बजे 1 बजे तक 2 घंटों तक का
3 बजे सत्संग समाप्त होगा, जाने वाले जा सकते हैं उस वक्त में। अब मेरे मन टाइम भी 4:45 किलो हो गया होगा। अब तो सत्संग इतना है, इसे मैं आपको ये बताया है कि सत्संग का टाइम बता दिया। जितने प्रेमी भाई माता बहन आए हुए हैं, मैं तो उनके दर्शन करने के लिए आया था इस वक्त। तो मैंने कहा चलो सबके दर्शन कराऊंगा, उनका आगे विनती कराऊंगा किसी तरह सत्संग का टाइम से। जिन भाइयों ने ठहरना है सत्संग की टाइम तक और नाम दान तक, तो वह शांति से ठहरे रहे, कोई बात नहीं। तकलीफ तो महसूस होती ही नहीं प्रेम में। सुना नहीं, प्रेम का टेम नहीं दुनिया में, प्रेम का नेम नहीं दुनिया में, प्रेम का जात नहीं दुनिया में। प्रेम प्रेम ही होता है। इसलिए न को टेम है, न को नेम है, न को जात है। पर मेरा कहना ये था, जिन भाइयों ने जाना और मिल लिए थे वो मिलने की कोशिश न करें, क्योंकि भीड़ भड़ाका ज्यादा से, और न प्रसाद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि प्रसाद तो मैं वहाँ कोई आओ बना देता हूँ, यहाँ प्रसाद का टाइम नहीं है। कई भाई ये सोचे महाराज जी बोले नहीं, हम तो बतलाए नहीं। मैं घणखरो तो बोल तो लेता हूँ, बतलाने का टाइम कौन सा बताइयो। फिर भी अगर एक मौसर किसी तो ना बतला सको तो ये ख्याल न करना कि महाराज जी क्या बात है। मैं दृष्टि सब के ऊपर देखता हूँ, आते हैं उनमें के प्रेमी आए हुए से। तुम्हारा काम सब आप लोग करते रहो, मेरा काम सब मैं अपना करता रहूं। जिन्हें मिलने की ख्वाहिश हो तो दिनों आ जाना, हर बगत दरवाजा खुला रहता है और शांति रहती है। कोई आओ बतलाओ बैठो, अभ्यास की बात हो चिट्ठियों से बेरा करो या खुद भी आ सकते हो। पर मेरा एक विचार है, मैं कभी भी वेकला बैठ की कोई बात नहीं बताऊँ, कार चलो सत्संग में बोल दूंगा, सभी को उसका फायदा उठ जाएगा। मैं कल सवेरे सवेरे जो सत्संग किया था, उस सत्संग को याद रखोगे, वह कष्ट याद रखोगे, तुम्हारा भजन सुमन जरूर भी बनता रहेगा। और वह कमी जब महसूस हो तुम बता उसी तरह करते रहना। मैं अपने तजर्बों की, मेरे पास में ऐसे बहुत मानस आए हैं और उनको ऐसी बातें बता कि उनकी बीमारियों भी दूरी, सबसे बड़ी बीमारी बता दी थी। सबसे बड़ी बीमारी है सूर्य शब्द को न पकड़ना, इससे बड़ी और बीमारी कोई नहीं। सूर्य शब्द को किस तरह पकड़ा जब विचार ही हमारे घटिया से, तो बताइए कबीर मन एक है भों जगह लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। आपने सुना कबीर तो कहता, कबीर साहब कबीर मन एक हर भों जगह लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मन मेरा मस्करर कहूँ तो माने रोष, जिस मार्ग साहिब मिले ताइन चाले कोस। के जिस मार्ग तो परमात्मा ने मिलना से, उस मार्ग तो एक डंग भी नहीं धरता हो। इसीलिए इसका ख्याल रखना से किस तरह, ये तो बिना लगाम का घोड़ा से जिधर हो लेता उधर हो लेता। मन सतगुरु के हाथ में लगाम है, कौन से नाम का अंकुश है, वो नाम कौन सा धुनात्मक है। वो धुनात्मक नाम की वजह से मन काबू में आ जाता। स्वामी जी के धुन सुन के मन पति आई, के धुनी को सुन के न मन काबू में आ जाता है और कोई काबू में आने का जरिया नहीं है। तो मैं आप लोगों ये बता रहा था, जो मिल लिए वह फिर कोशिश न कर, हाँ देनो दाओ मगर अब न आना। ये भी कह देता हूँ आज मैं आप लोगों, मेरे पास में 1 हफ्ता लगाने की कोशिश न करे कोई भी, न सत्संग रखवाने की कोशिश करे, न 1 हफ्ता आने की कोशिश करे। 1 हफ्ता कोशिश तारीख न होता है, उसके पीछे हम खिडवाड़ी का सत्संग रखेंगे जो हमारा आश्रम बने है।
वो मैंने फड़ा के बता दे 1 हफ्ते पीछे कौन सा टेम आवस कहता रखा आवस। 11-12 दोनों एक बार से के हाँ मनु बूझू के दोनों एक के बार होना 12 हो से 12 न हो जाएगा। पहली खिडवाड़ी का सत्संग से 12 तारीख का होया ने समझे होगे। बस ये खिडवाड़ी का सत्संग आश्रम में से, इसीलिए मैं आपको बताया इतने 1 हफ्ते मेरे पास आने की कोई भी कोशिश न करें। क्यों मैं ज्यादा बात न करूंगा तो क्या फिर आप भी उदास हो के आओगे, मेरे दिल में झटका लगेगा कि आए थे प्रेमी मिला नहीं। मेरे सत्संगी कह देते हैं महाराज आराम करो, और उन्हें कह देते अभी नहीं मिलेंगे। जब मैं सुन लेता हूं तो मैं कहता हूं आने दीजिए, क्या बात हुई। मेरा ऐसा क्यों, मैं छोटी उम्र में महात्मा के पास में गया था, बहुत घूमना सू। मैं कल बता रहा, मैं सबकी बातें बता देता हूँ, सबके पास गया हूँ। मैं तन मन धन मेरे सतगुरु अरमान को ही दिया था, उन तो बढ़कर मैंने कोई नहीं मिला, न उन्हीं को दिया था मैं। और उनने ये भी कह दिया मेरे तो बढ़कर कोई अच्छा मिले तो उसको उससे मिल लेना, नाम ले लेना उसका। और भी मैंने उन तो बढ़कर कोई मिला ही नहीं ने। उनमें बड़ी भारी शपथ थी। क्या शपथ थी? सारी जिंदगी में उनने किसी खंडन नहीं किया, मंडन किया। तो सारी 90 वर्ष की उम्र में कभी बीमार नहीं हुए और अपना कमा की खाया। हर एक मानस को खुश बोला करते, प्रेम से रहा करते। उनकी सुर त्रिकुटी के छठे चक्कर तक नीचे नहीं उतरी, कभी उतरी तो बात करी, सत्संग कर ली, फिर भी उसी विचार में चले जाया करते थे। आपने को क्या निशानी है, निशानी तो बता दूंगा। उनका अरमान सा उनकी वाणी को पढ़ी और किसी का भी एक अक्षर मिला जो तो नहीं तो 52 अक्षरों तो बने सब ग्रंथ मड़ू ने किसी छाया को नहीं देखा न। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि उनके गुरु महाराज भी ऐसे थे जिन्हें एक किताब 7000 शब्द तो उनके ही छपे से जो कच्चे थे लिखे हुए, और कितने 5000 किताबें कोई मान्य रखती हैं। इतने बड़े उनका जो महाराज कुल मालिक थे। कबीर पंथी उनका वो कबीर का अवतार थे। एक कबीर पंथी का नाम लिखा है खेमराज के मीसे नाम का, वो बहुत बड़ा था। उसने कहा मैं बीमार हो गया और मैंने एक बार जाना तो सही महर्षि सवरलाल से मिला दो। आपके शिष्यों ने कहने लग गया। उन्हें 11 बहुत सागर भी बनाए से कबीर साहब के छपवाए से, नाम में उसका भूला है सो। वो जब महाराज सवरलाल के पास में आया, सवरलाल का जफ्फी भर की करना हुआ। सवरलाल के अब मैं 12 भी और नहीं मरूंगा न, मेरे को शक्ति मिल गई। आप तो खुद कबीर हो। बीजक की टीका करी धर के मनुष्य शरीर, सतगुरु खुद आ गए आप कबीर। के सवरलाल खुद ही कबीर का अवतार थे, कबीर के अर्थ थे। क्यों? उन्हें बड़ी भारी कबीर साहब की वाणी की इतनी टीका करी न किसी ने करी न कर सकता है। लोगों ने तब लग भी अर्थ नहीं कर सकते। कितने बड़े बड़े बैठे से काफी शब्द आ जाएंगे जो कोई अर्थ भी कर दे तो। हाँ, मेरे पास में किताब है, उसने करे। वो क्या नाम उस कबीर पंथी का बड़ा अच्छा मानस, बहुत ही महान आत्मा, कोई पंडित है, संस्कृत का जानकार भी है, करनी वाला भी है। नाम मेरे याद नहीं क्या है। उसने मेरे पास उनकी किताब है, उसने शास्त्र शब्द के अर्थ करे है, बड़ा अच्छा है। काशी की छपी किताब से अब भी बहुत मिलती है। वो बहुत ही अच्छे थे। इसीलिए बगैर विद्या तो जो अर्थ करता वो गिर जाता, अर्थ तो अनुभवी होता है। अब 2 वाणी स्वामी जी महाराज की थी, कौन से का क्या कहूँ। मौका लगा तो जन्म सत्संग करूंगा, तब स्वामी जी की वाणी का अर्थ करूंगा। ये दोनों ही वाणी ऐसी थी जैसे कबीर साहब की 2 वाणी हैं। कौन सी? एक तो है कर नैनो दीदार में प्यारा, और दूसरी ओर से के वो पिंड अंड तो न्यारा है। 2 वाणी है, इतनी अच्छी वाणी है। उनका अर्थ भी ये करे तो इन्हें पता लग जा। बड़े बाबा साउंड से ने बड़ा सुंदर अर्थ कराया से, और वो है भी 18 मंजिलों का शब्द है। और आखिरी में स्वामी ही नाम लाके पूरा कर दिया।
उनका एक सारे ग्रंथों का एक निज नाम निज मूल ग्रंथ है वो शब्द। जैसे महाराज गरीबदास की ब्रह्म वेदी, जैसे घीसा साहब का शब्द है, शब्द हमारा सत्य है नहीं शब्द से न्यारा, सद शब्द कर देख ले भर में मत प्यारा। मनवा निश्चय होएगा जग दर्शन सारा, जग दर्शा जोगी हुआ सतगुरु का प्यारा। इस तरह घीसा संत गरीब ने एक शब्द बेचारा। घीसा साहब की बाणी बड़ी अच्छी। घीसा साहब मैंने काले घीसा पंथी मिल गया और मैं उसने पूछने लगा क्या बात है। वो कहने लगे उन्हें नाम बता। मैं हैरान हो गया कि वो सत्य चित जीत दयाल किराई डाल करके न फिर पिता माता तू है ये डाल के कोई महारानी सी रटने लगे। मैंने कहा घीसा साहब का ये नहीं है न। घीसा साहब के नेकी राम थे शिष्य और घीसा साहब बहुत अच्छे संत हुए से। उनका तो सतनाम का ही उपदेश था। उनकी जो बातें थी वह भी राधा स्वामी धाम की थी। बहुत ऊंचे थे। उनने भी अपनी जिंदगी में ताणी तनी से उनके पिताजी ताणी का काम करया करते थे। तो मैं बातें कह आप लोगों जिन्हें मिलना जुलना हो, जो ना मिले हुए जरूर भी आए। इधर को तो ऐसा भीड़ भड़ाका था, मैं उसी जगह पर बैठा करूँ, उसी जगह पर जाऊंगा बैठ जाऊंगा। क्यों ये किसका आगे कह दिया यहाँ बैठ जाओ, उनका ना वहाँ बैठ जाऊंगा। आप लोगों की हाजिरी में दर्शन करने वाले मिलने वाले जाने वाले जाओ, ठहरने वाले ठहरो। पर मैं 2-3 बजे आपको सबको छुट्टी कर दूंगा। ठहरने वाले ठहरिए, नहीं जिन्हें जाना नहीं हो ठहरो। सामने भी सत्संग होगा सतगुरु की दया हुई तो। ये बातें थी। अब आप लोग कहोगे कि स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी महाराज तो क्या कहूँ। स्वामी जी महाराज की एक मैंने पता नहीं एक महात्मा करने लगा क्या स्वामी जी महाराज की वाणी तो एक महापवित्र ग्रंथ है। कबीर साहब का बीजक, कबीर साहब के 14 योग, कबीर साहब की वाणी इतनी पवित्र समूह में 3 अंग से। कौन से? भयानक रुचक यथार्थ नारी नारी मिसल से। गरीबदास जी ग्रंथ उनमें भी 3 बातें हैं। क्या? भयानक यथार्थ रुचक। कितने संतों की सब में 3-3 बातें आती है। भयानक रुचक यथार्थ। मगर स्वामी जी महाराज का ग्रंथ तो महापवित्र, न भयानक बातें हैं न उसमें रुचक बातें हैं। उसमें जो कि जो यथार्थ बातें हैं, जो यथार्थ कह दिया हो, इसलिए इसको महापवित्र ग्रंथ कहा जाता है। वह बात शब्द के विषय में दोनों शब्द कहे से। एक में कहा से गुरु की कर हरदम पूजा। आप लोग किस गुरु को मानते हो? शब्द गुरु को। उसकी वो नीचे उतर के आया था, वो वापस रात धाम में चला जाता, वो मूल मंत्र बता रहा था। दूसरे में भी ये कहा से गुरु ध्यान धरो मन में, गुरु का नाम सुमर छन छन में। गुरु का ध्यान धरना किस तरह? जब तुम जिस सतगुरु करनी आड़ा से, शब्द भेदी से, शब्द का अभ्यासी से, तो तुम शब्द की कमाई करोगे तो उस शब्द स्वरूपी वो सतगुरु है तुम्हारे सामने आ जाएगा। और उसी तो तुम्हारा पता लग जाएगा कि शब्द की कमाई करने वाले की फिल्म आ जाती है आगे। ये क्यों? यह आपने सुना नहीं कि सतगुरु की रेडिएशन काम करती है। सतगुरु का हृदय तो एक टेलीविजन का केंद्र है। मैं साइंस की बातें बताता हूँ। और शिष्य का हृदय टेलीविजन है। ये तो आपने पता, जब सतगुरु में गुण होंगे तो शिष्य में वह गुण अवश्य ही आ जाएंगे। जैसे टेलीविजन का केंद्र है, वहाँ तो जो बातें चलती हैं वह टेलीविजन में आ जाती है। चाहे वो गाना गाओ, चाहे उघाड़ा नाचो, चाहे लत्ते पैर की नाचो, चाहे किसी तरह भाषण दो, वो हमारे टेलीविजन में ज्यों के त्यों आ जाते हैं। इसी तरह सतगुरु का हृदय टेलीविजन का केंद्र है और शिष्यों का हृदय है वो टेलीविजन है। जो सतगुरु के हृदय में बातें होंगी वह शिष्य के हृदय में आ जाएंगी। इसलिए सतगुरु भी पूरा और चेला भी पूरा, दोनों भाग से मेल मिलाई। मगर ये नहीं सुना गुरु लो भी शिष्य लाल तीर दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। वह अध बीच में डूब जाते। किस तरह पाथर की नाव में बैठने वाला तैर नहीं सकता नहीं। इसको तो कहते हैं कबीर साहब, क्या गुरु ऐसा चाहिए चेले का कुछ नहीं ले, पर चेला ऐसा चाहिए सतगुरु को सर्वस्व दे। सतगुरु को सर्व देना क्या है?
अपना आपा भाव खो देते। कब खोते हैं? वो जब अभ्यास करता है सतगुरु की वाणी को लेकर के न उसके कहने के मुताबिक मंजिलों का वाक्य विकार हो जाता है, उसका आपा भाव खो जाता है, वो अपने आप पे अपने विचार को छोड़ता है नहीं, गुरु के विचार उसमें भर जाते हैं। किस तरह भर जाए? अपने नाम को भी खो देता, अपने रूप रंग को भी खो देता, वो सतगुरु के रंग में रंग जाता है। ये नहीं है सतगुरु काना तो एक आंख फुड़वा लो, ये नहीं है सतगुरु लंगड़ा तो आप भी लंगड़ावन लाग जाओ, ये नहीं है सतगुरु डाढ़ी और तुम भी डाढ़ी, मेरी नकल भी कईयों ने करी जो सारे गिर गए। सतगुरु की नकल करते हो तो उसकी करनी की नकल करो, गिर जाओगे। अगर डाढ़ी मूछ कपड़ों की और नकल करी तो गिर जाओगे। इसलिए मैं कल बातें बताई थी कि सतगुरु को खोजो और सतगुरु की नकल क्या करो, सतगुरु की असलियत बात के ऊपर अमल करो। जब तुम्हारे में उसकी रेडिएशन तुम्हारे में आ जाएगी, इसका साइंस का तजर्बा सही है। जो सतगुरु कामी है तो उसके चेले कभी भी नहीं सुधर सकते, कामी बनेंगे। जो सतगुरु क्रोधी है तो उसके क्रोधी, जो चुगल है तो चुगल बनेंगे, और जो बातीन है उसने अभ्यास नहीं वह भी बातीन बन जाएंगे। इसलिए सतगुरु की रेडिएशन काम करती है। सतगुरु की टेलीविजन जैसे वो उसकी हृदय की बातें हैं वह शिष्य के हृदय में चली जाती है। यह है संतों का मार्ग। इसीलिए सतगुरु का हृदय और शिष्य का हृदय एक होता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी बातें बताऊं, उसमें यही लिखा, गुरु ध्यान धरो तो मन में, गुरु नाम सुमर छन छन में। गुरु का ध्यान क्या है और गुरु का नाम क्या है? सुमरना छन छन में। जब तुम्हारी शब्द की धुनी छूट जाती है, बार बार उसको ख्याल करो। जब तुम्हारा ध्यान हट जाता है तो बार बार ध्यान करने की कोशिश करो, एकदम बन जाएगा। क्या अपने प्यारे का ध्यान तो कुदरती है बन जाता है। मैं कल शाम ने भी काफी आपको बातें बताई थी, इसलिए मैं तो थोड़ी बातें बताने के लिए बोला था कि भाई जैसे जाने वाले हो तो जाओ, रहने वाले हो तो रहो, रहो प्यार और प्रेम। जैसे रात का कितना अच्छा वातावरण था, कितनी शांति रखी मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं ने मेरी इज्जत का ख्याल किया। और ये भी मेरे जचगी के ये सब मेरा ख्याल करते हैं और इनकी बड़ी भारी अपार दया से अब भी मैं यही बेनती करूंगा कि रहने वाले प्यार और प्रेम तरह फूल की तरह समझे, मधुमाखी की तरह प्यार रहे। मधुमाखी फूल पर बैठती, अपने पाँव के निशान भी नहीं बनने देती इसके ऊपर, और सुखाली उड़ जाती है। भेस्टे की माखी जब बैठती है शहद के ऊपर तो आप भी मर जाती है, और ने खान जोगा भी नहीं छोड़ती उस शहद को। इले भेस्टे की माखी मत बनो, मधुमाखी बनो। गुण गिरे ही बनो, औगण गिरे ही मत बनो न। औगण गिरे ही बनोगे तो दूसरों के औगण तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। वो दूसरे के औगण आ जाए तुम भी गंदे हो जाओगे। मेरे दाता ये एक मिसाल दिया करते थे कि बेटा कभी भी किसी की निंदा न करना, निंदा करने वाला गंदा हो जाता है, वो दूसरे के पाप अपने अंदर ले लेता है। तुम अपने अच्छे अच्छे विचार रखो, अच्छे अच्छे ख्याल रखो, जिसके पास जाते हो प्यार और प्रेम से मिलो, बतलाओ। मैं एक छोड़ सत्संग करने गया था, वो कहने लगे मेरे पास में दूसरे कोई प्रेमी आए थे, हमने उनका बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया। गांव कौन सा मैंने सत्संग का तो पता नहीं, गए थे पीछे से बैठे बैठे तो एक सत्संगी उठा आए हुए थे, धोरे को गांव था। वह कहने लगे हम आश्रम की कोशिश कर रहे हैं बढ़िया। बोला हमारे गांव में फलाने कोई सत्संगी आए, हमने उनकी बड़ी भारी खातिरदारी करी, इतनी सेवा करी बड़ी भारी। तड़के ने मेरे बेटे कहने लगे, बोला सुनो। हम बोले बड़ी अच्छी बात बताओगा, बताओ। कि राधा स्वामियों के पास मत जाना कभी भी। बोला तेरी या जो सेवा बंदगी करी राधा स्वामी सारे तेरे सत्संगी एक भी नहीं से यहाँ पर। वो चुप रह गया। कहने लगा हमने तो पता लग गया तू घटिया मानस हो, गंदे मानस हो। जब दूसरों की निंदा, हमारे महाराज ने कदे ये नहीं किया कहा ने, और दूसरा कोई उसकी सेवा मत करो। कहते सेवा करो सबकी, कोई महात्मा आता सेवा करो सबकी, कोई बात नहीं। अगर वो गुण गिर रही है तो तुमने कुछ गुण गुरु थे कबीर साहब ने कबीर योग में दूसरे भाग में लिखा से कि अंगहीन सतगुरु कभी न करना, कभी भी अंगहीन सतगुरु कभी भी न करना। न वो आप चरता न औरों को चारता। कोई मिसाल हो तो बताइए। गुरु बन सकता अंगहीन, सतगुरु नहीं बन सकता कभी भी।
जैसे एक मिसाल और दे देता हूँ कि लड़की सतगुरु नहीं बनी कभी भी गुरु बन सकती है, सतगुरु नहीं बन सकती कभी भी। जैसे दूसरी मिसाल यूं कि संत के घर में संत नहीं आ सकता, न संत रास्ता न्यारा है और सतगुरु रास्ता न्यारा है। काफी ऐसी मिसालें कल भी दी होंगी मैंने, पर मैं ये मेरी बातों काटने वाला हो तो जरूर मेरे पास बेधड़क हो कि आ जाए, मैं अपने ग्रंथों को ख्याल करके रखे। उनके ग्रंथों की बातें मिल गई तो नीचा देखना पड़ेगा। किस तरह जैसे महाराज सावण से लिखा कि राधा स्वामी नाम धुनात्मक है और काफी लोग उसके निवाई वर्णात्मक कहते, तो सावण सिंह के शिष्य नहीं है न, तो किसके और है, किसी के सावण सिंह का लेख है, कहता राधा स्वामी नाम धुनात्मक नाम है। जो राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है वो उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला न, इसीलिए उसको अधूरा, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला जिनको वर्णात्मक नाम कहता, ये धुनात्मक नाम है। इसीलिए उन्हें अपने ग्रंथ नहीं देखे। जो मैं बातें कही है इन बातों पर आक्षेप करना चाहते हैं, कोई अटैक करना चाहते हैं, बूझना चाहते हैं, पहले अपने ग्रंथों में उनके ग्रंथों का हवाला दे के बताता। और सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा कबीर साहब से, मैं कबीर साहब का हवाला देता, फिर नानक साहब का हवाला देता, दादू जी का, पलटू जी का, रैदास जी का, संतों के हवाले दे की बात करता हूँ। कई प्रेमी मेरे पास में, हम इनकी बातों को मानते नहीं। मैं क्यों बोला हम कबीर साहब को नहीं मानते। मैं क्या भाई किसको मानते हो? बोला वेदों को। फिर आगे हम न्यू कह हम वेदों को नहीं मानते तो क्या करोगे आप? कोई मुकदमा करोगे? बोला ना, तो तेरी मर्जी, तू न्यू कह दे कल मैं मेरे बाप बाप को भी नहीं मानता, हम क्या करें? हम तो कबीर साहब को सारी दुनिया मानती है। मतलब ये भी बताइए कबीर साहब की बाणी नहीं पढ़ते आप? बोले पढ़ते हैं। तो कबीर साहब को मानते नहीं, फिर उसका आगे भीख मांगते हो जाके न? तुम्हारे वेदों की बाणी पढ़ लिया करो, वह काफी है। कबीर साहब तो वह परम पुरुष थे, पूर्ण धनी, उनकी बातें सब ने माननी पड़ती है। मैं जितने सत्संग करे कबीर साहब के ऊपर ही कहे से, और कबीर साहब की साखी लेके आपको बताया सर, कबीर साहब के साथ ये बातें बताऊंगा जो मैं अब कह गया। सुनिए मड़को भाई, अपनी किताबों टटोल की बात करे, मेरे पास मैं छोटी उम्र में साधु बहुत फिरिया हूँ, और महात्मा ने उन संतों की दया थे, उनकी मेहरबानी तो मेरे दिमाग में बातें आ जाती, सुनी ही थी पुरानी। अब मैं जो सुनता हूँ तो उन पर निशान करा देता हूँ, तो निशान करिए भाई। इसलिए भाई मैं थोड़ी बातें कही के गुरु ध्यान धरो तो मन में, गुरु नाम सुमर छन छन में, गुरु ही गुरु गाओ भाई, फिर गुरु ही हो सहाय। फिर उसको बढ़ते बढ़ते आगे चलो, तुम्हारी मदद करने वाला हो जाता है और वो तुम्हारी रक्षा करता। कौन? वो शब्द। जब वो शब्द नीचे तक चलता है तो ऊपर राधा स्वामी धाम में चला जा, मूल मंत्र में समा जाता। और जब वो मूल मंत्र तक लकड़ता है न, तो फिर वो पुर्तले फूटती 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 और वो कति मन के घाट पर आ जाता है। वो शब्द जब मन के घाट पर आ जाता है, उसमें हम कर्म कांडी बन जाते हैं और कर्मों में फंस जाते हैं। उसमें जीव से, ये सुरत से ये जीवात्मा कहानी शुरू कर देती है। जैसे कहा पहले ये मैंने काग था करता जीवन घात, अब हंसा भया चुग चुग मोती खात। ये ऊपर तक सुरत उतर के न काग वृत्ति बन जाती है, विषय विकारों में फंस की। और वह सुर जब उल्ट की चलती है तो वह राधा स्वामी धाम में जाके राधा स्वामी धाम की बासी बन जाती है। जहाँ तक आई थी वहाँ समा जाती है। समझने वाले समझ जाए, जिन्हें दीक्षा मिली हुई से कि वो राधा स्वामी धाम हमारा मूल मंत्र सर, मूल धाम है, एक वो निज धाम है, उस सुरत आई थी, उसी में वापस जाना से। इसलिए संतों ने 18 मंजिलों का वर्णन करके बता रही है कि कोई वेदांती के हम तो नहीं सुने, तुम्हारे ग्रंथों के चोर हो तुम तो, तुम्हारी तो गरुड़ पुराण में भी लिखे 18 मंजिलें, और वेद शास्त्र तो भूले बैठे सो तुम लोग। जिसको गरुड़ जी महाराज बहुत ऊंचे महात्मा, कौन कहता हुआ के पाखंडी थे, उनके गरुड़ पुराण देखो, आखिरी 16वां 17वां अध्याय निर्याय संतमत भरा पड़ा में तो कई वर्ष जो सुना था किसी ने, इन्हें मेरे बात याद आ जाती है। उन्हें वो वर्णन कराया जो उनकी सूरत गई देख दी गई और उनके कर्म देखती गई, जिन जैसे जैसे कर्म करे। और यही स्वामी जी महाराज ने बताया, जैसे कर्म करे वैसे सुर देखती अपने धाम को चली जाती है। ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावे कुछ सार। के बुद्धि छोड़ की करनी करो, ये करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। इसलिए मैं तो आपको थोड़ी ये बातें क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं थी। सोचा ये था चुप चपाला समझा, 2 बातें कह के आ जाऊंगा। फिर भी मेरे दिमाग में एक दिन का सत्संग है, वो सत्संग सुन के जाना,
शांति तो उसमें तुम्हारा 3 तरह का सत्संग करूंगा। क्या? स्वार्थ भी, परमार्थ भी, परोपकार भी। तुम क्या जानते हो किसको स्वार्थ कहते हो? स्वार्थ ही नहीं तो मर जाओगे। और स्वार्थ के सेती परोपकार भी करना पड़ता है, और परोपकार करोगे तो परमार्थ भी बन जाएगा। जो परमार्थ को समझे नहीं, धर्मशाला बना दी तो बन गया परमार्थ कर दिया, मंदिर बना दिए परमार्थ कर, सदावर लाए परमार्थ करना। ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ को समझोगे तो जब पता लगा परमार्थ किसको। कई लोग तो इसको स्वार्थ कहते, अपना काम करते हैं। स्वार्थ तो काम ही चलता है। इसीलिए मैं तीनों बातों को समझा करके न, ये लोग कई कहते हम सनातनी सा, हम आर्य समाजी सा, हम संत मत के सा। संत मत तो एक ही मार्ग बताता, सुर शब्द का योग। सनातन भी यही कहता है कि परंपरा तो जो चीज बनी उसकी बंदगी करो, वो तो शब्द ही था। और आर्य भी ये कहते तो श्रेष्ठ बनो। जब श्रेष्ठ बनोगे तो सनातनी, सनातनी बन गए तो संत मत में। कौन कहता है इन बातों? न्यारे पेट के पुजारी उन झगड़े कर लिए तो गुरुओं के ठेकेदार बने बैठे थे। उन्हें पूरे सतगुरु ने रूढ़ी मचाते फिरते हैं। जब सतगुरु तो कमा के खाना बता, कमा के खाना किससे विरोध करेगा? उन्हें तो रोटियां फेंकर नहीं, अपना करते कमाते खाते मजे तो रहते, मुफ्त में उपदेश दे के चले जाते संत महात्मा। आप कहोगे कि आप पूजा नहीं लेते? बिल्कुल। कितनी मेरी बोझ भरी है रुपयों की। मन मेरा सतगुरु न मिलता तो मैं गिर जाता। सत्संगियों मैंने सत्संगी का एक तिल भर चीज खाना भी हराम है, बूंदी चीज है, सवेरे बताता हूँ। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे, उन्होंने कहा बेटा कमा के खाना। मैं तो आप लोगों की हाजिरी बजाता हूँ उनके कहने मुताबिक। तुम्हारी मोगरी तुम्हारे मार देता हूँ, कोई रेशम का कपड़े मार देता, कोई खुली मार दे। मैं रेशम का कपड़े पलट के मार देता हूँ आपका, और कोई खुली मारा उसमें दर्द होता भी। इतनी ये बात। मैं सत्संग भी रेशम का कपड़े पलट की करता हूँ। और समझदारों के लिए मैं वो सत्संग करता हूँ कि उनको हौसला हो जाए और काल चक्कर तो लकड़ जाए बाहर, नहीं तो मारे जाए। टेम बार बार नहीं मिला, बड़ा कीमती टेम मिला से। ये नर नारायणी दे मिली हुई से, ये कीमती टेम से। इसको चूक गए तो फिर चूक गए। कबीर साहब या और तुलसीदास जी का कहते हैं, इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। नित्यानंद भी ये कहते हैं, आज का लावा लीजिए कल किसको होई, ये तन माटी मिल जाएगा जानते सब कोई। लखी किरोड़ी चले गए बहु जोड़ खजाना, शैतन चंदन लेप तेर हुए गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना बस डूबी और समझावत है नारी। के नाम का बिने बड़े बड़े के बस डूब गए, और नाम की कमाई करी वह तिर गए। इसलिए नाम का सहारा लो। और नाम वर्णात्म नहीं धुनात्म में तुम्हारे अंदर धुनकारे उठती रहती है। हर वक्त वो झींगू गाजता रहता, बस आवाजें उठती रहती है। सुना नहीं नानक साहब की बाणी से? पता नहीं किस कहते, ऊंचे खासे महल में और देव बांग खुदा, सूता बांगन सुनिए रहा खुदा जगह। के सूते है तो पड़े बेचारे वो 84 में चले जाते, खुदा तो खुद बर खुद जगामता रहता कि जाग भाई, टेम जान लाग रहा, जागो भाई। इसीलिए वो खड़ा हो लेता। छोटी उम्र थी, मैं कहीं गया हुआ था, एक मिसाल मैंने सुनी थी, और वो मिसाल भी मेरे याद आ गया आपको। कि कहीं कोई सेठ था बहुत बड़ा, वो सेठ जब गुजरी कोई दूध लेके आई थी, कोई जमींदार थी, कोई दूध लेके आई, और दूध दे के कहने लगी बाबू जल्दी करो। सोचो क्या कहती है? इसलिए कहते ज्ञान का और घाम का चिमका ही लागता है। वो सेठ हाथ में सोटी ले रहा था, भीतर आया, कहने बाबू वह कहती है थी बाबू जल्दी करो, मैंने बहुत दूर जाना से, और पैसे दे दो मेरे जल्दी सी, टेम थोड़ा है जल्दी करो। शाम का टेबा कहने बाबू जल्दी करो, टेम थोड़ा हर जाना दूर है। जब ये बातें कही सेठ ने कहा क्या बात है? बोला बाबू टेम थोड़ा हर जाना दूर है, जल्दी करो। उसको तो वो झटका लग गया, यही आवाज पकड़ी, टेम थोड़ा जाना दूर जल्दी करो। और वो चप दे वो सूटे ले उसी तरह लकड़ लिया घर पे, और इसी धुनी में घूमता घूमता बिंद्रावन जा पहुंचा। इन लोगों के ऐसे तीर्थ बड़े बिंद्रावन हरिद्वार इन्हीं को बड़े मानते। उड़े जा पहुंचा, 6 महीनों बच्चों ने अपने लड़कियों ने टोहा टाई करी, बाप मिल गया। उनको भी कहने लगे, उन्होंने कहा चलो पिताजी। बोला भाई टेम थोड़ा जाना दूर, टेम थोड़ा जाना दूर, जल्दी करो। अब यही मैं आपको कहता मेरे प्रेमियों माता बहनों,
सत्संगियों टेम तो थोड़ा है और जाना दूर है, जल्दी करो तो सतगुरु की शरणा ले करके अभ्यास करके चले जाओ, सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ से। और कबीर साहब इसको बहुत बड़ी कहते जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवनार लेख धरन को। जीवना तो थोड़ा ही अच्छा जो परमात्मा की भक्ति कर ले तो लाखों वर्ष का जीवना किस काम का। गरीबदास जी कहते हैं गिद्धों में सिद्धों में कोई फर्क नहीं ना। गिद्ध भी आसमान में उड़ते हैं तो सिद्ध भी आसमान में उड़ते, क्या फर्क होया। इसीलिए जीवन तो थोड़ा भला जो हरि सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धरन को। कि जीवना तो थोड़ा ही अच्छा जो परमात्मा की भक्ति कर ले, सतगुरु की भक्ति कर ले। इले भाई प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो थोड़ी बातें आपको चल पड़ी जो बता दिया, डेटा नहीं गया, क्या करूं। फिर भी मैं आप लोगों को कहता हूं जिन भाइयों ने दर्शन कर मिल लिए थे वह कोशिश न करे जाने वाले भाई हूं तो मैं पहले जहाँ बैठा करता उसी कुटिया आगे बैठूंगा 2 मिनट में 5 मिनट में, और वहीं आप लोगों को दर्शन दूंगा और वहीं आ जाना, मिल के जाना। मैं मिलने वालों के लिए टाइम काफ़ी है, फिर जाने वाले चले फिर कोई मिलना चाहो मिलो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो हाजिर हूँ आप लोगों को, फिर दिन का सत्संग भी आपको दूंगा। शाम को दया हुई सतगुरु की मैंने कह तो दिया, उनका हुक्म और दया हुई तो नाम दान भी मिल जाएगा। और अब और क्या बताऊं, खिडवाड़ी का सत्संग क्या तारीख का हुआ, 12 का के बार पड़े से। इले वहाँ का सत्संग आश्रम में है, खिडवाड़ी के आश्रम बना रखा है इनने। अब सबको राधा स्वामी मैं आऊँ इतना इधर को खड़े न होना, बैठे रहना। और मेरी माता बहनों ये भी बता देता अपने लत्ते कपड़े की अपना ख्याल रखो। स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब ना सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार भवर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगमय पार। गुप्त रूप जाधारियां राधा स्वामी नाम, बिना मेर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोट निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए कुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कुते बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सोगर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे।
आग अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, शांत सूरत कोई करत बिहारा। पासे दर से अटल अटारी, अद्भुत रद समी मैल संवारी। सूरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सूरत हुई अति कर्म गनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की। मुनि जन साधवा, संता सर्ग सदे। बाबल बेदी रे देन को, गैरे डेगरिया भोर। कुल ममता में आए के, राज घुमा दिया मोर। जागे नरे जागे रे, काहे पसार पार। चढ़ना हो तो चढ़े चलो, फिरे दासना। पांच तंते गुण कीन से, आगरे मुकते मुकाम। कबीर घर किया, गोरे के गतन राम। मेरे में हो सोए जान भाई साधो, मेरे में हो सोए जान भाई साधो। आशा देश हमारा ओ जी, वेद कहते व्यापार नहीं पावे, वेद कहते व्यापार नहीं पावे। कर्ण सुनन से न्यारा ओ जे, जाते बरने
बरण फूल क्रिया नए संजाने में आचार ओ जी मेरे में हो सोए जान भाई सागो आशा देश हमारा ओ जी बिन जल बूंद पड़े भारी बिन जल बूंद पड़े भारी नहीं मीठा नहीं खारा जी सोने महल में नौबत बाग सोने महल में नौबत बाग किंगरी बीन सितारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई सागो आशा देश हमारा ओ जी बन बादल जा बिजली रे चमक बन बादल जा बिजली रे चमक बन सूरज उजियारा ओ बन नैन गा मोती रे पावे बन नैन गा मोती रे पावे जन सूर शब्द उचारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधु आशा देश हमारा ओ जी जो चले गाए बेरम जादर से जो चले जाए बेरम जादर से आगे अदम अपारा ओ जी कबीर सोना भाई सागो कबीर सोना भाई सागो बुझे कोई गुरुमुख प्यारा ओ जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधु आशा देश हमारा ओ जी जगन मंडल बीच में जल में जेल में लो तकिया है मैदान में पहुँचे कोई बेरेला सो मेरे भाई अनुसार चाले
बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हंस चाले बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हाँ भाई हंसा जन करणी की बात चरणा के देना गवन करे भाई हंसा जन करणी की बात चरणा के देना गवन करे हाँ भाई हंसा जन सरवन सुने ले नैना के देना दर से करे हर्षा चाले बसो उस देश गाता काशी तेरे नाम रे हाँ भाई हर्षा जन दे एक देव तन के देना सांस भरे हाँ भाई हंसा जन दे एक देव प्राण के देना सांस भरे हाँ भाई हंसा जगमग जगमग होए उजाला दिन रात रे हंसा चाले बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हाँ भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब भाई हंसा अदर पदर दरबार अदर दरियाब हाँ भाई हंसा संत कर आसनान दूजा कोई ना नाच के हो हंसा चाले बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे भाई हंसा वहाँ के माए सुत हो कपट तेरा तन की मिटे भाई हंसा वहाँ के नाए सुख हो कपट तेरा तन की मिटे हाँ भाई हंसा जन्म मरण मिट जाए 84 खंड कटे हो हंसा चाले बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हंसा चाले बसो उस देश गाता बासी तेरे नाम रे हाँ भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमृत परागास करे भाई हंसा कहते हैं नाथ गुलाब अमृत परागास करे गुण गावे भानी नाथ भजन में सदा लगाई रे हंसा चाले बसो उस देश गाता काशी तेरे नाम रे तुम नगम दो धाम बास तेरा परे से परे वह वेदों की गमना ज्ञान और ध्यान भी उड़े हर सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान दूसरे महीन पवन से जीना नावा के जीवन जान दूसरे महीन पवन से जीना नावा के
कब लगवा का वर्ण बखाणो न लगन से जान सुन समन गुरु अपने का ज्ञान सुन समन गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मिट्टी आवे तो नीनावा का कंड पुराण दृष्टि मिट्टी आवे तो नीनावा का कंड पुराण देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुन समन गुरु अपने का ज्ञान सुन समन गुरु अपने का ज्ञान सोना समन गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो गे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान हिंदू तो गे तुम ढूंढ मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए आके में आया मैं जो नाम सुना समन गुरु अपने का ज्ञान सुना समन गुरु अपने का ज्ञान कष्ट समाना मेरे समाना राई में कलक जियान कष्ट समान मेरे समाना राई में कलक जियान 14 तबक का गर्भ निवारा रोया था थाम किलो थाम सुना समन गुरु अपने का ज्ञान सुना समन गुरु अपने का ज्ञान मरे बैकाल दात ये पद है निर्वाण तास मरे बैकाल दात ये पद है निर्वाण कहे कबीर सुनो भाई साधो मिट जाएंगे आवरण दान स्वयं गुरु अपने का ज्ञान सुना स्वयं गुरु अपने का ज्ञान भगत भजन के उबर रखियो जी एक बारा साधु संगत से उबर रखियो जी एक बारा सतापुर से एक निरंजन की बारा सतपुर से एक निरंजन की बारा फिर देवा सद शाखा भाई रे पत्ते सन सारा भगत भजन पे उबरे रखियो जी बारा साधे संगत से उबरे रखियो जी बारा मान देव बनाए सबने योग पसारा बिरमान देव बनाए सबने योग पसारा विष्णु ने माया रखी ये सब उर्लाए द्वारा भगत भजन पे उबरे रखियो जी बारा साधे संगत से उबरे रखियो जी बारा विष्णु में से की इन तीनों की मंडी बिरमा विष्णु में ऐसे की इन तीनों की मंडी ये साहिब के चौरटे चौथी एक रंडी भगत भजन पे उबरे रखियो जी बारा साधे संगत से उबरे रखियो जी बारा
गया मछली संसारा। मेरे गए तीनों देवता मछली संसारा। कर्म की फांसी गली रे उलझे रे अगद सारा। बदक गगन तय उबरे रखियो जी इतगारा। साधे संगत से उबरे रखियो जी इतगारा। सता पुरुष सतलोक वो सबका स्वर्ग में आरा। सता पुरुष सतलोक है वो सबका स्वर्ग में आरा। कबीरा धर्म दास सुमरो एक ही कर तारा। भगत भजन कई उबरे रखियो जी इतबारा। साधे संगत से उबरे रखियो जी इतबारा। ओ अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जीवन गढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। बड़े देव को सबको पूजे निषदन करके सेवा जी। बड़े देव को सबको निषदन करते सेवा। पूर्ण पुरुष अखंडी स्वामी काका जानन देवा। अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जीवन गढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होए। दस अवतार निरंजन कई से अपना ना होए। ये तो अपनी करनी भोग करता और कोई। अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। गिरमा विष्णु महेश्वर कई इन सर लागी काई। जी गिरमा विष्णु महेश्वर इन सर लागी काई। इनका भरोसे कोई मत रहियो इन उन्मुक्ति पाई। अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जोगी जपी तपी सन्यासी आप हाथ न लड़िया। जोगी जपी तपी सन्यासी आप हाथ न लड़िया। कहे कबीर सुनो भैसा दो शब्द लखा सो क्रिया। अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जी अनगढ़िया देवा कर कौन करेगा सेवा। जोगी काली नगर असीम मादे अपनी तो के गिनर वो तारे पुरुष माता मारे नाम पाजी। तन का मेटो डारे जाए माता नाम पाजी। माता मारे नाम बाजी तन का मेटो डारे जाए माता नाम बाजी। खाना लंगन में करार राम मिलन कहो। खाना लंगन में करार राम मिलन कहो। गाना जो पीली पड़ी रे लोग कहे तुम्हारो। गाना जो पीली पड़ी रे लोग कहे तुम्हारो। खाना लंगन में करार राम मिलन कहो। माता नाम बाजी तन का घटो धारे जाए माता नाम पानी।
बादल में बुलाए यारे टकर दिखाई भाई बाजी, बादल में बुलाए यारे टकर दिखाई मारी नाड़ी मर मन जाना कर बैठे नाम तन कहने तो भरे जाए माता नाम नाच गड़ा गड़की दियारे कर गलिया दी, नाच गड़ा गड़की दियारे कर गलिया अंगड़िया रे मुंडे मर आवण लागे बाय माता नाम कभी तन कहे को डारे जाए माता नाम कभी साइड कले जाना जरूर दादा दूंगे जी, साइड कले जाना जरूर दादा दूंगे जा जिनके किनारे हरी पसंद हाय माता नाम कभी तन कहने को डारे जाए माता नाम कभी पापी पपैया पी गाना मतले पापी पपैया पी गाना मतले जो को सुनकर हनती की कारण जिया दे माता नाम कभी तन कहने को घरे जाए माता नाम कभी मंदर चल आंगन रे चंचल दियो, चल मंदर चल आंगन रे चंचल दियो कायल जो फिर गोमती दिया में डूब मेरी तो माता नाम कभी तन कहने तो डारे जाए माता नाम कभी नारायण माता नाम कभी और माता को, नारायण माता नाम कभी और माता को मीरा दाखिल करे हमी तब दर्शन दीजो माता नाम कभी याद ना हो तो बताइए। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्व सदे गुरु की महिमा क्या कहूँ साके बरस दे गन सत गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का दे गुरु बंदिए शब्द बतावदा गुरु सोए शब्द सने शब्द बिना दूसर नहीं से शब्द कमावे सो गुरु पूरा उन चरण
चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलग सन देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। पहले आया बंदे नाग बिंद से, पहले आया बंदे नाग बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जे, पूर्ण आरा पूरे रे पलक पुरुष निर्वाणी रे गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया नारी नारी जे, दाता मेरे में बाग लगाया। खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी दीजिए। सुनता है गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी दीजिए। गगन मंडल में गैया रे जाए, गगन मंडल में गैया रे जाए। डरते में दैये जे मान जे, मकन साधु जन लेगे। सात जगत भर मानिए गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीने दीजिए। जग में आया बंदे क्या डाले खुआया, जग में आया बंदे क्या डाले खुआया। कृष्णा नाए बुझानी जे, इमरत छोटे पीछे से पीवे। उलटी पास फसानी रे गगन में आवाज हो रही दीदी दीजिए। सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही दीदी दीजिए। सोहंग बाजे रे बाजे, सोहंग बाजे रे बाजे। त्रिपुटी जन समान जे,
पिंगला सुख मन साधो पंख नाल उलटनी रे गगन में आवाज और सुनता है कोई गर्म ज्ञानी रे गगन में आवाज और कबीर सुना भाई साधो अब मैंने गम की पानी दे कबीर सुना भाई साधो अब मैंने गम की पानी दे अपना शीश नजर भर देखो ये अमर निशानी गगन में आवाज और सुनता है कोई गर्म गानी रे गगन में आवाज और सत्संग की एक घड़ी तपते बरस हजार फिर भी नहीं बराबरी संतन किया विचार आरती भक्ति 100 वर्ष गुरु सेवा पलचार फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार 4 वेद 100 बार पढ़े राम नाम एक बार फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते हो सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते हो सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते वाल्मीकि खुट कर्म करता लूट लूट धन लाते जी वाल्मीकि खुट कर्म कर लूट लूट धन लाते सब तेरे जीवन खंड में मिल गए सतमार्ग दर्शाते हो सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते हो सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते लखमा माल नाम दे छिपी सत्संगत फल पाते जी लखमा माल नाम दे छिपी सत्संगत फल पाते रहदास भगत हुए तत्वदर्शी शब्द जिनों के गाते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते तज कर्म को बड़ी बेसा बांडली धन्ना भगत को आते जी कर्म को बड़ी बेसा बांडली धन्ना भगत को आते अदा मेल सुत पुकारे स्वर्ग लोक दर्शाते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते बिलनी
जाते अदम नारी थी रामचंद्र घर आते जी बिलनी जाते अदम नारी थी रामचंद्र घर आते झूठे पैर तोड़ की लाई रुच रुच भोग लगाते वो सत्संग में आके और सत्संग में आकी पापी पार हो जाते ओ सत्संग में आकी पापी पार हो जाते अज जैसे ने पत्थर घसने दूसरे ऐसे पाप कट जाते जी जैसे पत्थर घसने दूसरे ऐसे पाप कट जाते पाटल होके संग मिला के जल के बीच चिराते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते ओ सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते लोहा भी सोरण हो जाता पारस अंग मिलाते जी लोहा भी सोरण हो जाता जी पारस अंग मिलाते संतों के सत्संग में जाकी भीषम भी सुख पाते और सत्संग में आकी पापी पारे हो जाते ओ सत्संग में जाकी पापी पारे हो जाते सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ये दूसरा महात्मा कहता है कि सत्संग का बिना खराब माटी होती है सत्संग तो बड़ी पवित्र चीज है ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ये करेगा बेट कुसंग में आनी ठावे तन मन बने बुतारी जी बेट कुसंग में आनी ठावे तन मन बने भिकारी एक गुरु की मन को निकर नर्तन चारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी पाप धर्म को समझ को नी बन जा चोर दुआरी जी पाप धर्म को समझ को बन जा चोर दुआरी धर धरती को गिरवे धर दे दाप नारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी मात पिता की सेवा छोड़े इष्ट देवता नारी जी मात पिता की सेवा छोड़े इष्ट देवता नारी मांस मिथन का सेवन करके बन जाता दिवचारी ओ बिना होती है साफ खवारी ओ सत्संग के बिना होती है साफ खवारी संत देख की माथा ठनक बात जगत की प्यारी जी संत देख की माथा ठनक बात जगत की प्यारी
आया था कुछ हल्की करने कर लेता लाभारी हो सत्संग के बिना होती है साफ खवारी जी सत्संग के बिना होती है साफ खवारी मीठे दुश्मन भोग जगत के किए जीव गिरफ्तारी जी मीठे दुश्मन भोग जगत के किए जीव गिरफ्तारी सतगुरु का शरण लेकी मंगलानंद हो पारी हो सत्संग के बिना होती है साफ खवारी हो सत्संग के बिना होती है साफ खवारी कहले से बोलिए बाबू रो दीजे रो जल में अमोल गया पढ़ना चले आकार को बाबू जी के नारी संग जो बन गया दरब गया मद पान प्राण गए कुसंग में तीनों गए रे नदान चले गए बहुत तप करती जो बन गया दरब गया बेदान प्राण गए सत्संग में तीनों गए मत जान प्राण सत्संग में गए तीनों गए नहीं तत्वर्गी जोगन का कड़ेगा जोगन तो रहेगा दारम तुम करके अगर धन सामड़ गया सामड़ा पड़ी बन गया गए किसके नारी संजोगन गया गर्भ गवा मद पान शराबा कबाब और प्राण गए कुसम में सारी जिंदगी खोटे थे तीनों उनके चले जाते जय कैसा किया रे ओ सौदागर बेटारे बहन जय कैसा किया रे ओ सौदागर बेटारे किसा गणित कराए थे तुम गणित करने लिए शराबा कबाबा में खोटे करना हमने जो दिन खोता गणित करने वाले की महिमा करते हैं आप बहन जय कैसा किया रे ओ सौदागर बेपारे बहन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी बोधी गुण बेल है बूबे बोझा भर लिया बारी जी बोधी गुण बेल है बूढ़े बोझा भर लिया बारी जाना दूर पहुंचना मुश्किल मूर्ख नाय बिचारी बन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी आगे एक ठगों की नगरी वाजा बाल बिगाड़ी जी आगे
एक ठगाऊ की नगरी वहां जा बाल बिगाड़ी तो बूंदू पड़ की सो जा खेप लुटा दी सारी बना कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बना कैसा किया रे ओ लाला के बिहारी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी मारो साहूकार की पूंजी मारी साहूकार की पूंजी लाया देनी नाय बिचारी आगे की तेरी बढ़त उठगी कोडी नहीं उधारी बन कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बन कैसा किया रे ओ लाला के बिहारी किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी जी किसे न भर ली लौंग सुपारी किसे न सांबर खारी संता भर लिया नाम हरि का बिस्वण जय संसारी संता भर लिया नाम हरि का दुश्मन जय संसारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी बिन जय कैसा किया रे ओ लाला के बिहारी कह कबीर सुनो वैसा दो खोटी नीत तुम्हारी जी कह कबीर सुनो वैसा खोटी नीत तुम्हारी जग में निंदा राजा डांड आग जमपुर तारी बिन जय कैसा किया रे ओ लालो के बिहारी बिन जय कैसा किया रे ओ सौदागर व्यापारी मन को शब्द मार अंतर रे मन जाता मत बहर दंड पिता बाबा तेरी गिरो रे मैं तेरे बेटी तेरी गिरी रे मैं तेरे बेटी हम जायु मछली वृक्ष हम जायु मछली वृक्ष बादर में पनिहारी बूढ़ी कर्म दिए घड़ी सौद तेरी दुर्लेना तेरे तेरी सौद तेरी दुर्लेना तेरे पति से सदो बराती दोनों लगन लगी पाँच पति सदो बराती दोनों लगन लगी उल्टा बात बरात न खाजा मंडे दे पटरी दे तेरी दोनों न सर मोड़ बंधाया दुल्हन मोदी चुनरी दिल्ली सर मोड़ बंधाया दुल्हन मोदी चुनरी मैं बादल भागी बेहद नाव चली सौदे तेरी दुर्लेना तेरे तेरी सौदे तेरी दुर्लेना तेरे मर्द दापी बांध दाड़ियो मर्द धरी मर्द दापी बांध दाड़ियो मर्द धरी कहें कभी सुना बैसा दो दमिए आग की दौड़ी सौद तेरी दुर्ले न तेरे तेरी तेरी दुर्ले न तेरे तेरी
धंधा कर करके इस घर का ऊट सवेरे किशन लागे रहा पैर का करता दे ऊट सवेरे किशन लागे रहा पैर का करता प्यास के पानी न चले छोड़े का धोखा मामारी होगी राम धंधा कर करके इस घर का मामारी होगी राम धंधा कर करके इस घर का नंद हटीले हटकी पूरी देवर को निबड़का नंद हटीली हटकी पूरी देवर को निबड़का बारात सुतरा दिया जा वो भी बड़ करता हमारी होतीरा धंधा कर करके सुधरता मैं दुबई हो गया धंधा कर करके सुधरता नंदल कर दो थप्पड़ मारे देवर कर लिया बड़का नंदल कर दो थप्पड़ मार देवर कर लिया बड़का बड़े जेठ की मूछ पाड़ ले ससुर का कर्जा धड़का मारी हो दिया धंधा कर करके सुधरता मैं दुबई हो दिया धंधा कर करके सुधरता कमाली कभी दिवाले अब अगम का झंडा फरका देकर कमाली कभी दिवाले अब अगम का झंडा फरका इस दो का अर्थ लगावे वो चिल्ला पूरे बुरका मामारी हो गिरा धंधा कर करके इस घर का मैं दुबई हो गिरा धंधा कर करके इस घर का भूल बेगानी बंदे के लिए जिंदगानी फानी है पूर्व जन्म में क्या कुछ भी क्या याद नहीं वो कहानी है मनोजन्म ये हीरा पाया फिर क्यों खर्चा तानी है लक्षों राशि फांसी भारी इससे गैर छुटानी है माया कार के जाल कशा है ये तेरी नादानी है बिना भजन सो राशि जावे प्यार काल की गानी है खोटे कर्म करे क्यों बंदे जल में नहीं दिलानी है जैसी करनी वैसी भरनी ये विख्यात कहानी है बात बताऊं तेरे भले की ये अमृत रूपी वाणी है संत गुरु से नाम मिलेगा सौदा नहीं जबानी है उनकी सेवा शब्द का साधन नहीं कुछ खर्चा तानी है तारा तुम तुझे आनंद मिलता सतगुरु की मेहरबानी है कंगाल करे क्यों इतना नहीं ख्याल कोट जन्म से धोखा खाया पड़ा 84 हजार भारी दुख उठाया तूने नहीं रहा अब ख्याल करी गिनती और अस्तुति दिया गर्भ से बाहर निकाल हीरा जन्म मनुष्य का पाया